कि भाई आपके पास जो आया वो पाक साफ हो गया? जवाब दीजिए। देखिए किस तरह से झूठ बोला जाता है, किस तरह से आपके शो में ही मक्कारी की पराकाष्ठा की जाती। इसका सबूत है कि श्रीमान संजय मिश्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया था। भारतीय जनता पार्टी के किसी सदस्य ने कोई पीआईएल नहीं दाखिल किया। एक बात। दूसरा झूठ, उन्होंने कहा कि शरद रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया। ये इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ी मक्कारी, इससे बड़ी धूर्तता कुछ हो नहीं सकती। शरद रेड्डी से भारतीय जनता पार्टी ने 1 रुपए का भी चंदा नहीं लिया है। अरबिंदो फार्मा एक लिस्टेड कंपनी है जिसने जो है स्टॉक एक्सचेंज को 2022 में बाकायदा पत्राचार करके सूचित किया है कि हमारे संचालन से शरद रेड्डी का कोई लेन देन नहीं है। संजय जी को ले आइए। अरबिंदो फार्मा से अगर भारतीय जनता पार्टी डोनेशन लेती है और शरद रेड्डी जो रिश्वत देते हैं आम आदमी पार्टी को, जिसके कारण वो जेल जाते हैं, जिसमें वो अप्रूवर बनते हैं, और आप तो जानते हैं कि अप्रूवर बनने की प्रक्रिया में बिल्कुल अदालत की अनुमति आवश्यक होती है और अदालत अनुमति केस की मेरिट के आधार पर देती है। लेकिन जानबूझकर झूठ बोलना, लफाजी करना, मक्कारी करना और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का प्रयास करना, ये सारे भ्रष्टाचारियों, पाखंडियों और झूठों का प्रयास है। लेकिन जनता सत्य से भली भांति सुपरिचित है, इसलिए जनता जानती है कि भ्रष्टाचारी कौन है। जेल में जाने के बावजूद भी सत्ता लोलुपता में अंधा हुआ वर्ग कौन सा है कि जेल में बैठकर भी त्याग पत्र देने के लिए जो राजी नहीं है, उनसे बड़ा सत्ता लोलुपता क्या हो सकती है? मृदुल, आ रहा हूं मैं। एक छोटा जवाब मैं प्रेम जी आपने संजय जी पर आरोप लगाया। 10 सेकंड कुछ बोलना चाह रहे हैं। मुझे 10 सेकंड और दे। हाँ, आप ले लीजिए, कंप्लीट करिए, पहले कंप्लीट करें। हाँ, 2011 में जो रामलीला मैदान में अन्ना हजारे की उपस्थिति में कहते थे कि किसी पर आरोप लगे तो उसको तत्काल त्यागपत्र देना चाहिए। बिल्कुल। वो पाखंड और बेशर्मी की पराकाष्ठा में जेल में जाने के बावजूद भी त्यागपत्र नहीं देते। अब ऐसे आपराधिक वृत्ति के व्यक्ति की झूठी बातों पर क्या जनता विश्वास करेगी? ठीक है, और इसलिए मैं आज जनता पे छोड़ रहा हूं। मैंने शुरुआत ही इसी सेंटेंस के साथ की थी कि आपको यह तय करना है। और संजय जी, जेल से सरकार चलेगी, जेल से अगर सरकार चलेगी तो फिर वहां पर भी कोर्ट का ऑर्डर मानना होगा आपको। फिर आप ये मत कहना कि कोर्ट गलत कर रहा है। नहीं, प्रेम शुक्ला जी मेरे बड़े भाई हैं, पहले तो मैं उनको प्रणाम करता हूं। अब वो मुझे मक्कार कहें या गद्दार कहें, जो कहें मैं उसको भी स्वागत करूंगा। मैं एक बात जानना चाहता हूं प्रेम शुक्ला जी से, अपने बड़े भाई से, कि गुस्सा ना करें, आराम से समझाएं, क्योंकि मेरी भी बात जनता तक जाए और आपकी भी बात जाए। 15 नवंबर 2022 शरद रेड्डी की गिरफ्तारी, 15 नवंबर 2022 शरद रेड्डी की गिरफ्तारी, और 5 दिन के बाद अरबिंदो फार्मा ने 5 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए। जो 5 करोड़ रुपए दिए उसको 21 तारीख को, यानी 7 दिन बाद, 21 नवंबर 2022 को इनकैश किया बीजेपी ने। ठीक है, 5 करोड़ को। हाँ। उसके बाद फिर बाकी 55 करोड़ रुपए उसने दिया। अब ये बताएंगे इत्तेफाक है क्या, ये संजोग है या प्रयोग है? ये यदि प्रेम जी बताए कि उसके पहले अरबिंदो फार्मा ने क्यों नहीं दिया। अच्छा, दूसरी बात, अरबिंदो फार्मा और शरद रेड्डी का रिश्ता क्या है? हाँ, ठीक है, बता दीजिए जरा आप जनता को। नहीं, उन्होंने बात कही, और मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि शराब घोटाले में जो गिरफ्तारी हुई, मुझे ऑनर लेके आइए और इसके बाद मैं उसका उत्तर दे देता हूं। बिल्कुल, मैं आपसे ही उत्तर ले रहा हूं। अच्छा प्रश्न, मैं इसका बिल्कुल, आप उत्तर दीजिए प्रेम शुक्ला जी। 10 सेकंड। इसके बाद कमलाकर जी के पास जा रहा हूं मैं, संगीत रागी जी को भी ले आइए इसके बाद। जी, कंप्लीट करिए प्रेम शुक्ला जी। देखिए, अरबिंदो फार्मा एक लिस्टेड कंपनी है, जिस लिस्टेड कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, जहां लिस्ट हुई है, वहां पत्र लिखकर नवंबर 2022 में ही कहा कि हमारे संचालन से किसी प्रकार का संबंध शरद रेड्डी का नहीं है। अरबिंदो फार्मा लिस्टेड कंपनी से डोनेशन लेना और एक शराब का जो किंग पिन है उसको उसके सर्कल के व्यक्ति ने रिश्वत देना, ये दोनों अलग अलग मामले हैं। और मैं एक बात और दर्शकों को बताना चाह रहा हूं। प्रेम शुक्ला ने डोनेशन ले लिया। रिपब्लिक भारत का एक रिपोर्टर जो है
वो एक आपराधिक कृत्य में गिरफ्तार हो गया। एक मिनट, तो रिपब्लिक भारत जो डोनेशन देगा, हाँ। उस जो रिपोर्टर होगा उसके आपराधिक कृत्य से उसका क्या लेन देन है? ठीक है, और रिपब्लिक भारत आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है प्रेम जी। हमारा इस रिपोर्टर से देखिए, कोई मैं एक फैक्ट रख देता हूं जनता के सामने। बिल्कुल प्रेम जी, नवंबर हालांकि एक मिनट, नहीं मैं एक फैक्ट, 2022 में ही साउथ की एक कंपनी दे देना। मैं ये कह रहा हूं संजय जी, 2022 नवंबर में। संजय जी मेरी बात तो सुनिए। जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड लिया है और जिसकी शुरुआत, मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक गेमिंग कंपनी की बात हुई, मैं इसलिए ये फैक्ट यहां पर जनता के सामने रख रहा हूं। गेमिंग कंपनी को लेकर सारी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती रही, और जब आंकड़ा सामने आया तो गेमिंग कंपनी ने सबको चंदा दिया है, और उसके बाद गेमिंग कंपनी का नाम कोई नहीं ले रहा है। तो चंदा किसको दिया गया, कैसे दिया गया, ये पब्लिक डोमेन में है और सब देख रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कमलाकर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आज मेरा सवाल एक और बड़ा गंभीर है। चंदा दे दिया गया, आरोप लगाए जा रहे हैं, इससे इतर क्या कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि जेल से सरकार चले? क्योंकि कांग्रेस हमेशा नैतिकता की बातें करती है, लेकिन आज अलायंस में साथ है, तो क्या आपको यह मंजूर है कोई मुख्यमंत्री सरकार चलाए जेल से? कमलाकर जी। देखिए विपुल जी, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि देश में डेमोक्रेटिक सेटअप बरकरार रहे। देश के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे जिस तरीके से जो है वो उनको कब्जे में लेकर के और टूल की तरह यूज किया जा रहा है अपोजिशन के अगेंस्ट, जिस प्रकार से एक लामबंद होकर के मुहिम चलाई जा रही है, चिंता का विषय ये है। अब मैं माननीय अमित शाह जी की तरह ये तो नहीं कह सकता था कि मैं इस पे जवाब नहीं देना चाहता, जब वो एक चीफ मिनिस्टर को सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर बताते हैं नॉर्थ ईस्ट के, और उसके बाद रिजल्ट आने के बाद चुनाव के उसी के साथ मिलकर के सरकार बनाते हैं और कह देते हैं कि मैं इस पर जवाब नहीं देना चाहता रिपोर्टर को। तो बेसिक चीज ये है कि आपका चरित्र दोहरा है, आपके मानदंड दोहरे हैं। चलिए हम मान लेते हैं पूरा विपक्ष ही पूरा भ्रष्ट है, भारतीय जनता पार्टी में सारे बड़े सुचरित्र, सारे बड़े ईमानदार हैं, मान लिया। लेकिन अब एक बात मुझे बताइए कि वही भ्रष्ट लोग, वही अजीत दादा जो चक्की पीसिंग एंड कीसिंग के डायलॉग मारा जाता था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वही अजीत पवार जी जब पहली बार तोड़ करके जाने की कोशिश करते हैं तो 19 केसेस में ड्रा हो जाते हैं, दूसरी बार सरकार बन जाती है, सारे केसेस जो है वो एकदम हैप्पी गो लकी। तो भाजपा जो है वो उसके लिए दाग अच्छे हैं, जैसे सर्फ एक्सेल वाले एडवर्टाइज करते हैं। बिल्कुल, आज कांग्रेस पार्टी ने इसे लेकर बड़े गंभीर आरोप भी लगाए। कमलाकर जी के पास आ जाइए। मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर आज ये परिपाटी बनती है कि जेल से सरकार चले, क्योंकि आरोप आपके भी हैं, आरोप भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, लेकिन एजेंसी अपनी कार्रवाई कर रही है, आपको नहीं लगता कि एक निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए? और अगर विश्वास है तो इस्तीफा भी दिया जाना चाहिए। आपका क्या टेक है उस पर? देखिए, दो चीजें हैं मृदुल जी। पहली चीज ये है कि कार्रवाइयां निष्पक्ष नहीं हो रही है ना, अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी चीज, कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला रहा है या नहीं चला रहा है, या चला सकता है या नहीं चला सकता है, ये दो ही चीजें डिसाइड करती हैं। एक, जो संविधान क्या कह रहा है, विधान क्या कह रहा है। अगर संविधान ये नहीं परमिट कर रहा होगा तो वो चाह करके भी नहीं चला सकते। बिल्कुल, एक चीज। दूसरी चीज ये होती है कि स्वतः इस्तीफा देना, तो हेमंत सोरेन जी ने किया। अगर अरविंद केजरीवाल जी उस बात पे एडवर्ट हैं तो आप ये भी तो सोचिए कि सारी एजेंसी जब आपके हाथ में है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, और जिस प्रकार से जो है वो बुली किया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही कमलाकर जी आपने, और मैं इसलिए, देखिए मेरा काम फैक्ट रखना है, मैं फैक्ट रखता हूं। बिल्कुल आपने बात कही है, आपको मॉरल ग्राउंड पे सही मान रहा है। बिल्कुल, और ये इसलिए व्यवहारिक सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर समस्याएं क्या